महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक महान संत हुए, संत नामदेव। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम था। वे ठाकुर जी को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि अपने घर के जीवित सदस्य की तरह उनसे बातें करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनके नाना श्री बामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। जाते समय उन्होंने छोटे से नामदेव को अपने पास बुलाया और प्रेम से समझाते हुए कहा, बेटा नामदेव, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तुम रोज ठाकुर जी को स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना और सेवा करना। ध्यान रखना, जब तक ठाकुर जी भोग ना लगा ले तब तक तुम भी भोजन मत करना। छोटे से नामदेव ने मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, नाना जी आप चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी की अच्छी सेवा करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह नामदेव जी उठे, उन्होंने स्नान किया, मंदिर साफ किया और बड़े प्रेम से दूध और लड्डू की थाली सजाई। फिर ठाकुर जी के सामने बैठकर बोले, ठाकुर जी देखिए, मैं आपके लिए दूध और लड्डू लाया हूँ, अब जल्दी से खा लीजिए। इतना कहकर वे सामने बैठ गए और प्रेम से ठाकुर जी को देखने लगे। लेकिन कुछ देर बीत गई, ठाकुर जी वैसे ही शांत बैठे रहे। नामदेव जी फिर बोले, आप खाइए ना, नाना जी ने कहा है कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खा सकता। समय बीतता गया, 1 घंटा 2 घंटा फिर पूरा दिन निकल गया, मगर ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। छोटे से नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा शायद ठाकुर जी को ये भोजन पसंद नहीं आया। अगले दिन फिर नए उत्साह से रसोई में गए। इस बार उन्होंने खिचड़ी बनाई, थाली सजाकर फिर बोले, ठाकुर जी शायद आपको लड्डू अच्छे नहीं लगे हो, आज मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ, अब तो खा लीजिए। लेकिन इस बार भी ठाकुर जी शांत रहे। फिर नामदेव जी पूरी सब्जी लेकर आए। कभी हाथ जोड़ते, कभी रूठ जाते, कभी मनाते, वे बच्चों की तरह भगवान से बातें कर रहे थे। 2 दिन बीत गए। छोटा बालक स्वयं भूखा था, लेकिन उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। आखिरकार रोते रोते बोला, मुझे आपके दर्शन से ज्यादा भूख लगी है, लेकिन नाना जी ने कहा है जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खा सकता। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उस मासूम प्रेम, सच्ची भक्ति और निष्कपट हृदय ने भगवान को विवश कर दिया। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम से कहा, नामदेव, लोग मुझे पाने के लिए बरसों तक तपस्या करते हैं, जंगलों में भटकते, कठिन साधना करते, और तुमने अपने सच्चे प्रेम से मुझे केवल 2 दिन में बुला लिया। ये सुनकर नामदेव जी की आंखें खुशी से चमक उठी। फिर ठाकुर जी स्वयं आसन पर बैठे और प्रेम पूर्वक दूध, लड्डू और भोजन ग्रहण करने लगे। छोटा नामदेव उन्हें बड़े आनंद से खाते हुए देखता रहा। भोग समाप्त होने पर नामदेव जी बोले, ठाकुर जी अब आपको रोज ऐसे ही आकर भोग खाना पड़ेगा, मैं बिना आपको खिलाए खुद नहीं खाऊंगा। ठाकुर जी हंस पड़े और बोले, ठीक है नामदेव, मैं रोज आऊंगा। उस दिन के बाद प्रतिदिन ठाकुर जी प्रकट होकर नामदेव जी के हाथों से भोग ग्रहण करने लगे। कुछ दिनों बाद नाना श्री बामदेव जी तीर्थ यात्रा से लौट आए। घर आते ही उन्होंने देखा कि मंदिर का वातावरण बहुत दिव्य और आनंद में लग रहा है। ठाकुर जी का स्वरूप भी पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा है। उन्होंने नामदेव जी से पूछा, बेटा तूने सेवा ठीक से की है ना? नामदेव जी मासूमियत से बोले, हाँ नाना जी, ठाकुर जी रोज जाते हैं और मेरे हाथों से भोग खाते हैं। ये सुनकर बामदेव जी मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि बच्चा कल्पना कर रहा है। अगले दिन उन्होंने स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाया, मंत्र पढ़े, घंटी बजाई, आरती की और थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर थाली उठा ली, लेकिन भोजन वैसे ही रखा था। तभी नामदेव जी बोले, नाना जी आपने जल्दी पर्दा खोल दिया, ठाकुर जी ने अभी खाया ही नहीं। नाना जी बोले, बेटा भगवान ऐसे सामने आकर थोड़ी ना खाते हैं। लेकिन नामदेव जी दृढ़ विश्वास से बोले, नहीं नाना जी, ठाकुर जी सच में आते हैं। फिर वे ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर जी आज नाना जी को भी दर्शन दे दो, नहीं तो इन्हें विश्वास नहीं होगा। मंदिर में शांति छा गई, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। नामदेव जी बार बार पुकारते रहिए, आ जाइए ठाकुर जी, कृपा करके आ जाइए। जब काफी देर तक भगवान प्रकट नहीं हुए तो छोटा बालक दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसने पास रखी एक छुरी उठा ली और रोते हुए बोला, अगर आज आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उस बालक का निष्कपट प्रेम देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उसी क्षण मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा।
ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। वे आगे बढ़े, नामदेव जी का हाथ पकड़ा और प्रेम से बोले, नामदेव मैं आ गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर वामदेव जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा और सेवा की, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए और इस छोटे से बालक के प्रेम ने आपको तुरंत प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे बड़े बड़े कर्मकांड नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। जिस हृदय में निष्कपट भक्ति होती है, मैं स्वयं वहां दौड़ा चला आता हूँ। उस दिन सबको समझ आ गया कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम, निष्कपट भक्ति और बालक जैसा विश्वास है। जो भक्त भगवान को अपना मानकर प्रेम से पुकारता है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। आपको नामदेव जी की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिएगा।